आइए आपको सीधे लिए चलते हैं लोकसभा, जहां इस वक्त अश्विनी वैष्णव रेल मंत्री लोकसभा में बजट सत्र के दूसरे चरण के अंतर्गत रेल मंत्रालय के अनुदानों की मांग पर जो कल चर्चा शुरू हुई थी उसी को आगे बढ़ाते हुए अपना संबोधन दे रहे हैं। रेलवे का एक्सपेंडिचर में सबसे बड़ा आइटम है 1,16,000 करोड़ का, और पेंशनर्स है करीब 15 लाख, तो उनका पेंशन की कॉस्ट है करीब 66,000 66,000 करोड़। एनर्जी की कॉस्ट 32,000 करोड़ है और फाइनेंसिंग की कॉस्ट करीब 25,000 करोड़ है। ये सब करीब मिला के टोटल एक्सपेंडिचर 2,75,000 करोड़ का है, और इनकम रेवेन्यू करीब 2,78,000 करोड़ का है। तो करीब 2-3 साल कोविड के बाद से करीब अब हर साल अपनी जितनी भी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट है, जितने खर्चे हैं, वो रेलवे अपने ही रेवेन्यू से मीट कर पा रहा है, जो कि एक अच्छी हेल्दी पोजीशन की तरफ रेलवे अब बढ़ रहा है, और आने वाले समय में इसको और ज़्यादा बेहतर करने का प्रयास लगा रहेगा। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि रेलवे पैसेंजर्स के ऊपर एक बहुत बड़ी सब्सिडी देता है। रेलवे का खर्चा पैसेंजर्स को ट्रैवल कराने में, 1 किलोमीटर ट्रैवल कराने में 1 रुपये 38 पैसे का खर्चा होता है। 1 रुपये 38 पैसे का खर्चा होता है। इसके अगेंस्ट रेलवे टिकट जो लेती है वो मात्र 73 पैसे का होता है, मात्र 73 पैसे का, यानी टोटल 53% ही रेवेन्यू लेती है, 47% डिस्काउंट होता है। और इस टोटल डिस्काउंट का जो प्रमाण जो वैल्यू है, क्वांटिटी है, वो है 60,000 करोड़ रुपए। 60,000 करोड़ रुपए की सब्सिडी रेलवे अपने पैसेंजर्स के ट्रैवल पे देती है, और ये बेसिकली एक सोशल ऑब्लिगेशन की तरह से रेलवे लेती है, और ये बहुत ही बड़ा एक महत्वपूर्ण ऑब्लिगेशन होता है। रेलवे ने 2020 के बाद में पैसेंजर फेयर्स नहीं बढ़ाए हैं, और 2020 से कांस्टेंट है। आज भी किसी भी पड़ोसी देशों से भी कंपैरिजन करें तो रेलवे का किराया बहुत कम है। मैं अगर यूरोप के देशों से कंपैरिजन नहीं कर रहा अभी, उसमें तो 20 गुना, 15 गुना, 10 गुना है, लेकिन केवल अगर हमारे पड़ोस के देशों के साथ कंपैरिजन करें तो भी एक 350 किलोमीटर की जो ट्रैवल होती है, भारत में जहां 121 रुपये है, पाकिस्तान में 436 रुपये, बांग्लादेश में 323 रुपये और श्रीलंका में 413 रुपये। मतलब अगर हम यूरोप से कंपेयर करें तो यूरोप में तो 5 गुना, 10 गुना, 15 गुना, 20 गुना होगा। इतना एक सब्सिडाइज्ड ट्रैवल भारत में होता है। ये बहुत बड़ी महत्वपूर्ण बात है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं दूसरे विषय पे आऊँगा। सेकेंड पॉइंट है हमारे रेलवे के मेजर परफॉर्मेंस पैरामीटर्स। माननीय अध्यक्ष जी, गौरव की बात है, बहुत ही गौरव की बात है, और विपक्ष के सभी साथी भी इसमें गौरव करेंगे, सभी साथी गौरव करें इसमें कि आज भारत विश्व के टॉप 3 लोडिंग कंट्रीज में कन्वर्ट हो रहा है। इस साल 1.6 बिलियन टन कार्गो रेलवे कैरी करेगा, जो कि अपने आप में एक इतिहास है, रिकॉर्ड है। और अब सिर्फ चाइना और यूएस और भारत ये टॉप 3 हो गए हैं। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है देश की, और इसके लिए मैं माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सभी देशवासियों को और सभी सांसदों को और सभी रेलवे के कर्मचारियों को धन्यवाद देना चाहूँगा। अध्यक्ष जी, 34,000 किलोमीटर रेलवे के ट्रैक बने, जो कि जर्मनी के पूरे रेलवे नेटवर्क से भी ज़्यादा है। अध्यक्ष जी, ट्रैक जो रिप्लेस हुए, पुरानी पटरियों को रिप्लेस करके नई पटरी बनाना, तो उसमें 50,000 किलोमीटर नई पटरियां बनी हैं, और इसके कारण सेफ्टी में बहुत बड़ा इम्प्रूवमेंट आया है। अध्यक्ष जी, 12,000 फ्लाईओवर्स और अंडरपासेस बने,
जिससे कि बहुत बड़ा देश में इसका लाभ हुआ है। और कोविड के बाद में पैसेंजर्स इस बार फिर 720 करोड़ से ज़्यादा पैसेंजर्स भारत की रेलवे कैरी करेगी, जो अपने आप में बहुत बड़ी एक उपलब्धि है। LHB कोचेस जो जहां मात्र 400-500 बनते थे, अध्यक्ष जी अब 5,000 5,500 बनते हैं और 41,000 LHB कोचेस बने हैं इन 10 वर्षों में। अध्यक्ष जी, लोकोमोटिव का प्रोडक्शन, इंजन का प्रोडक्शन 1,400 पे पहुंच गया है, जो पूरा अमेरिका, पूरे यूरोप, इन दोनों को जोड़ दे उससे भी ज़्यादा है भारत का लोकोमोटिव का प्रोडक्शन। अध्यक्ष जी, गौरव की बात है, देश ने 2 लाख वैगन ऐड किए अपनी फ्लीट में, 2 लाख वैगन ऐड किए हैं, बहुत बड़ी बात है ये। 14,000 ब्रिजेस को पूरा रीबिल्ड किया, रिहेबिलिटेट किया है। अध्यक्ष जी, 3,300 स्टेशन को डिजिटल कंट्रोल पे लेके आए हैं, जो कि अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। अध्यक्ष जी, एक ऐसा आपके साथ शेयर करना चाहूँगा जिसमें अगर 1 सेकंड के लिए भी मान्यवर सांसद महोदय सुने तो उनकी छाती गर्व से फूल उठेगी। अध्यक्ष जी, आज भारत रेलवे का बड़ा एक्सपोर्टर बन के उभरा है और ऑस्ट्रेलिया में मेट्रो के कोच जा रहे हैं, यूके, सऊदी अरेबिया, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, इन सब में बोगी जा रही है भारत की एक्सपोर्ट होके। फ्रांस, मैक्सिको, रोमानिया और स्पेन, जर्मनी और इटली में प्रोपल्शन के इक्विपमेंट जा रहे हैं। मोजाम्बिक, बांग्लादेश, श्रीलंका में पैसेंजर कोच जा रहे हैं और जल्दी ही मरहोरा में, सारण जिले में, बिहार में बनने वाले लोकोमोटिव जाएंगे दुनिया भर में एक्सपोर्ट होने के लिए। तो आप ये सीधा प्रसारण देख रहे थे लोकसभा से, जहां रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जो रेल बजट में, जो रेल मंत्रालय की बजट में जो अनुदान मांगे थी, उस पर जो चर्चा हो रही थी उसी का जवाब दे रहे थे। और ऐसे में अपने जवाब में मुख्य तौर पर रेल मंत्री ने इन बातों को सामने रखा कि कैसे भारतीय रेल कुछ महत्वपूर्ण तरीके से आगे बढ़ रही है, कुछ महत्वपूर्ण पहल की जा रही है। रेल किराए में 2020 से कोई वृद्धि नहीं हुई है, साथ ही सबसे अधिक सब्सिडी देता है रेल मंत्रालय, और विभिन्न देशों की अगर तुलना करते हैं तो भारत बहुत अधिक सब्सिडी देता है। लेकिन बीच बीच में हमने देखा किस तरीके से विपक्ष भी लगातार बाधा उत्पन्न कर रहा था।